केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 विधेयक पेश किया। इसमें प्रस्ताव है कि यदि किसी मौजूदा मंत्री, मुख्यमंत्री यहां तक कि प्रधानमंत्री को 5 साल या उससे अधिक की जेल की सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें 1 महीने के भीतर अपना पद गंवाना पड़ सकता है। विधेयक पेश होने के साथ ही लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष की ओर से बिल की कॉपी फाड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंकी गई। देखिए, जेल गए तो जाएगी कुर्सी। दरअसल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 अहम विधेयक। विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। यहां तक कि 3 बजे तक की जो कार्यवाही है वो स्थगित भी रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव बने हुए दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। आनंद, देखिए, लगातार सदन की कार्यवाही जो है हंगामे की भेंट चढ़ रही है, वो आज भी वही देखने को मिला, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए थे। उसमें से सबसे पहले अगर हम अहम विधेयक की बात करें, उसमें था कि अगर आप जेल गए तो आपकी कुर्सी भी जा सकती है, चाहे आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो। लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया। अमित शाह के और जो है वो बिल की जो कॉपी है वो फाड़ कर फेंकी गई। फिलहाल क्या कुछ वहां से जानकारी? सुबह ही हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 बिल लेकर आएंगे, जिसमें से 2 की अगर बात की तो मेनली वो इस अनुरूप होंगे कि जैसे कि आपने हालिया अगर दिल्ली की ही बात करें तो क्योंकि मैं दिल्ली में मौजूद हूं, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए और उनके साथ साथ उनके कई मंत्री करप्शन के आरोप में जेल गए थे, जिन्होंने जेल में जाने के बाद रिजाइन नहीं किया था। कई मंत्री ऐसे थे जो साल भर तक जेल में रहे और वहां से कामकाज किया था, जिसके बाद से एक सवाल लगातार उठ रहा था कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, यानी जो संवैधानिक परंपराएं हैं, उसका उल्लंघन है या नहीं। क्योंकि आप संविधान में देखें तो इसको लेकर कोई प्रॉपर अभी तक लिखा कुछ नहीं गया है कि आप अगर अरेस्ट होते हैं कि आपको रिजाइन करना है, नहीं करना है या कब करना है। लेकिन ये माना जाता है या कहीं अनकहा या अनलिखा एक सत्य है कि जो आप जेल में जाते हैं तो कई लोग रिजाइन कर देते हैं। आपको याद होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री गए जेल में तो उन्होंने खुद रिजाइन किया था। तो कहीं ना कहीं एक माना जाता है कि ये संवैधानिक मॉरलिटी होती है। लेकिन आपने देखा कि कई घटनाक्रम ऐसे हुए कि दिल्ली की सरकार के कई मंत्री जेल में रहे और सालों तक जेल में रहे, जिन्होंने अपने पद से रिजाइन नहीं किया। तब से ही एक सवाल उठा था, जिसका जवाब आज खुद तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में रखा। और ये चीज़ की हमने खबर मॉर्निंग में की थी कि आज अमित शाह जी 2 बिल रखेंगे और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसको आगे अगर बात की जाए तो इस बिल में ये मसौदा होगा कि अगर प्रधानमंत्री तक पर कोई सीरियस एलिगेशन में उनको अरेस्ट किया जाता है और 30 दिन से ज़्यादा वो जेल में रहते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यही रूल बाकी तमाम जो अगर बात की जाए मंत्री हो, केंद्र के मंत्री हो, उनको अरेस्ट किया जाता है और 30 दिन से ज़्यादा वो जेल में रहते हैं तो उनकी सदस्यता भी जाएगी। और मुख्यमंत्री की बात की जाए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार में मंत्री, तो इन चारों पर ये चीज़ें साफ तौर पर लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसका मकसद ये है कि अगर आप कहीं ना कहीं जेल में जाते हैं या प्रधानमंत्री लेवल के व्यक्ति को जेल में जाता है, राज्य सरकार के लेवल का मंत्री को जेल में जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात होती है। सीधे तौर पर आपको जेल जाने के बाद आपको अपने पद से रिजाइन करना चाहिए और बाकी इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेना चाहिए। तो अब ये जो माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीधे तौर पर ये बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा। उसके साथ साथ बाकी सरकार का इसमें मकसद ये है कि तमाम विपक्ष को भी इसमें एक साथ रखा जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष डेमोक्रेसी है, ये भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और उसमें सत्ता पक्ष की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। और यही कारण है कि सरकार विपक्ष को अपने साथ रखना चाहती है इस बिल में, और ये सीधे तौर पर सेलेक्ट कमेटी में जाएगा तो देश की हर पार्टी से इसमें नुमाइंदा होगा। अब वो बैठकर इस पर मंथन करेंगे कि इसमें क्या नए एडजस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे इसको लागू करने में मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें पूरी तौर पर आप देखें तो मकसद ये है कि सत्ता के साथ साथ विपक्ष को भी अपने साथ जोड़ा जाए, उसको साथ आगे लेकर बढ़ा जाए। तो सीधे तौर पर जब सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा तो उसमें जब अपने लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा, तो उसमें जो ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो उसको लेकर रखा जाएगा। लेकिन जो तीसरे बिल की बात की जाए वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन को लेकर विधेयक सरकार ने रखा है और सीधे तौर पर सरकार इसको भी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजेगी, जिसका मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जिसको माना जाता है कि खुद अमीर खुसरो ने कहा था कि धरती पर अगर जन्नत है तो वो यहीं है। तो उसको लेकर भी सरकार ने मसौदा रखा है और सीधे तौर पर सरकार चाहती है कि इसको भी सिलेक्ट कमेटी के पास लेकर जाया जाए
और सरकार जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर क्या होगा, क्या वो यूटी रहेगा, सरकार बनी, वहाँ पुनर्पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, कैसे उसको लेकर आगे बढ़ना है। संसद के विपक्ष को भी साथ में रखा जाए, अपनी राय उनके समक्ष रखी जाए, उनकी राय अपने समक्ष रखी जाए, दोनों की राय के साथ ही इन तीनों बिल को लेकर सरकार आगे बढ़ने को लेकर फैसला कर रही है। लेकिन आपने देखा जैसे ही बिल रखा गया उससे पहले ही आपने सुबह भी देखा है लगातार एसआईआर को लेकर प्रदर्शन विपक्ष कर रहा था। इसी दौरान भी प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन जमकर हुआ, बिल की कॉपी तक फाड़ी गई। तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी आपको एसआईआर की गूंज देखने को मिलेगी। और चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, और बिहार विधानसभा चुनाव जब तक खत्म नहीं आता, एसआईआर वो मुद्दा रहेगा जो कई ऐसी मूलभूत बिल्कुल आनंद, और तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार सदन में गूंज रहे हैं और इसी को लेकर विपक्ष हंगामा भी कर रही है। अब देखने वाली बात हुई कि कार्यवाही जो है वो किस तरीके से चलने वाली है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए, इसी को लेकर हंगामा देखने को मिला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।